स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो पहचान होती है हमारे जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आप शब्द आते हैं, है ना। इस वाक्य में समय भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? समय भी दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें जो साइक्रिया होती है वो एक वचन करता हो चाहे हमारा बहुवचन, यानी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड बीन का यूज होता है। और मुख्य क्रिया जो होती है उसमें आईएनजी, निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए जो यूज होता है वो फॉर का यूज होता है ना। तो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बात करेंगे। उसकी पहचान हम आपको बता चुके हैं। जिन हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जिन वाक्य और क्या दिया जाता है? समय भी दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा कहलाता है। और जो उसका रूल होता है उसमें एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हम हैड बीन का यूज करेंगे, मुख्य क्रिया में आईएनजी, है ना। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल है हमारा पहला, मेरा भाई 21 मार्च से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कौन तैयारी कर रहा था? मेरा भाई 21 मार्च से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। और था है तो पास्ट और रहा है तो कंटिन्यूअस। था है तो पास्ट है और रहा है तो कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य और समय दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो देखेंगे इसे, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें इसमें देखना है कि हमें करने वाला कौन है। तो मेरा भाई, तो मेरा भाई क्या हो जाएगी? माई ब्रदर। क्या हो जाएगी? माई ब्रदर। एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हैड बीन का यूज होता है। तो आ गया हमारा हैड बीन। हैड बीन आ गया तो हमने हैड बीन लगा दिया। माई ब्रदर हैड बीन क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। तैयारी करना ही होगी प्रिपेयर, PRE और आ रही जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगी, प्रिपेयरिंग द एग्जाम। कब से कर रहे हैं? 21 मार्च। और 21 मार्च हमारी निश्चित डेट है तो हम लगाएंगे सिंस 21 मार्च। हम 21 में लिख सकते हैं, है ना, मार्च। क्लियर हो गया हमारा एग्जाम्पल। दूसरा है वह आप का सुबह से इंतजार कर रहा था। वह आपका सुबह से इंतजार कर रहा था। और था है तो पास्ट, रहा है तो कंटिन्यूअस, समय तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो इस वाक्य में एक वचन यानी कि बहुवचन दोनों के साथ हैड बीन का हम यूज करेंगे और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। तो इंतजार कौन कर रहा था? वह था तो लड़का है यानी कि ही, एक वचन बहुवचन दोनों के साथ हैड और क्या आएगा? बी। क्या कर रहा था? इंतजार करना की होती है वेट, रहा रही है तो आईएनजी वेटिंग। किसका कर रहा था? आपका, तो आपकी हो जाएगी यू। और कब से कर रहा था? सुबह से, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। देखेंगे हम नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वे लोग 2 घंटे से
आपसे बातें कर रहे थे। वे लोग 2 घंटे से आपसे बातें कर रहे थे। था है तो पास, रहा है तो कंटिन्यू, पास कंटिन्यूअस का वाक्य हमारा। तो वे लोग की हो जाएगी दे, बहुवचन हो चाहे एक वचन, दोनों के साथ ऐड क्या आएगा बी। क्या कर रहे थे वे लोग? बातें कर रहे थे, है ना। तो बातें करने के लिए क्या लगाएंगे हम? टॉक। तो आ रही है क्या आ जाएगी? आईएनजी टॉकिंग। किससे कर रहे थे? आपसे। टॉकिंग यू 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। हो गया क्लियर? नेक्स्ट है रमन 10 दिन से किताब लिख रहा था। रमन 10 दिन से किताब लिख रहा था। कौन लिख रहा था? रमन। लेकिन ये वाला कौन है? रमन है। कर्ता कौन है? रमन है। तो पहले कौन आएगा? रमन। और था तो पास, रहा है तो कंटिन्यूअस समय दिया है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। कौन से परफेक्ट का? पास्ट परफेक्ट का। तो एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ ऐड और समय दिया है, तो वही समय वाले वाक्य में बीन आता है, तो बीन आ गया। क्या कर रहा है? लिख रहा है। लिखना की राइट, आईएनजी लग जाएगी, राइटिंग। क्या लिख रहा है? किताब। तो राइटिंग बुक। कब से? 10 दिन से। तो 4 10 डेज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है मेरे चाचा जी चाचा जी 5 साल से पढ़ा रहे हैं। साल से पढ़ा रहे थे। कौन पढ़ा रहा था? मेरे चाचा जी, है ना। मेरे चाचा जी पढ़ा रहे थे, तो मेरे की माई, चाचा की अंकल। एक वचन बहुवचन दोनों के साथ आएगा हेड, समय दिया है तो बी। तो माई अंकल हैड बी। क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे। पढ़ाना ही क्या लगेगी? टीच। आ रही है तो आईएनजी। कब से? 5 साल से। अब पता नहीं 5 साल कौन सी है, तो ये निश्चित है, तो हो जाएगा हमारा यहाँ 4 5 ईयर। माय अंकल हैड बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। क्लियर हुआ ना? देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा। हम लोग 5 बजे से एक निबंध लिख रहे थे। था तो बाय, रहा है तो कंटिन्यूअस, समय दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हमारा। और बात कर रहे हैं हम लोग लिख रहे थे, तो यहाँ एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ आएगा हेड भी। तो यहाँ लिखने वाले कौन है? हम लोग। तो हम लोग की हो जाएगी यहाँ पर बी। क्या हो जाएगी? बी हो जाएगा। और एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हेड, और क्या आएगा? बी। तो बी हैड बी। क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। लिखना की होगी राइट, आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगी, तो राइटिंग ए ऐसे। अब यहाँ पर ए अर्थ निकल रहा है, तो ए की जगह क्या हो जाएगा? एन ऐसे। कब से? 5 बजे से। कब से? 5 बजे से। तो 4 यानी सिंस 5 o'clock। बात है जी ए एन और द का जो यूज है, यानी जो फैक्ट है, हमने इसकी क्लास बहुत पहले ली थी, एलिमेंट को सेकंड की है अच्छी क्लास है। इसका जो पूरा फैक्ट हमने आपको कराया पॉइंट बाय पॉइंट। अगर आपने भी क्लास ज्वाइन ना की हो तो आप
तो कर सकते हो, है ना। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आज हमने अफर्मेटिव है वो हमने क्लियर किया है ना। इसमें कोई अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर करें। थैंक यू।